एक छोटे से गांव में अरमान नाम का गरीब लड़का अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। अरमान पेशे से एक कारीगर था, लेकिन जब उसको काम न मिलता तो वो खेतों में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी दिन भर पसीना बहाता। पर जब भी घर आता तो उसकी बीवी अक्सर उस पर गुस्सा करती कि मुझसे अब इस टूटे चूल्हे में खाना नहीं बनता है। मीरा की एक ही ख्वाहिश थी कि काश हमारे पास भी नया गैस चूल्हा होता, क्योंकि उनका पुराना मिट्टी का चूल्हा बार बार टूट जाता, धुएं से अक्सर घर भर जाता और खाना बनाने में उसे बहुत तकलीफ होती। अरमान हर बार हंसकर कहता, एक दिन लाऊंगा, पक्का ले आऊंगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे कभी बच ही नहीं पाते। मीरा का जन्मदिन नजदीक था। अरमान के पास न तो गहने खरीदने के पैसे थे, न नए कपड़े, पर दिल में एक सपना जरूर था। इस बार मीरा को कुछ ऐसा दूंगा कि वो मुस्कुरा दे। उसने सोचा, अगर गैस का चूल्हा नहीं ला सकता तो क्यों न पत्थरों से एक चूल्हा बनाया जाए, एक ऐसा चूल्हा जिस पर मीरा एक साथ 3 बर्तन रख सके, ताकि उसे बार बार इंतजार न करना पड़े और उसकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। अगले ही दिन अरमान दूर पहाड़ी इलाके में गया, जहाँ उसको छोटे छोटे पत्थर मिल सके। काफी देर के बाद उसको छोटे छोटे मजबूत और चिकने पत्थर मिले, जिसे चुनकर घर ले आया। गांव वाले हंसते, क्या करेगा इन पत्थरों का? वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, ये तोहफा है मेरी रानी के लिए। रात में सब तो सो गए, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि कैसा चूल्हे को बनाए जिससे उसकी बीवी खुश हो जाए। अगले दिन उनसे सभी पत्थरों को धोया और फिर आंगन में उसने सीमेंट का मिक्सचर तैयार किया। फिर उसने उस मिक्सचर से दिल का शेप बनाया और धीरे धीरे उसने उन पत्थरों को एक एक करके, एक के ऊपर एक रखकर, मिक्सचर से जोड़ जोड़ कर 3 अलग अलग चूल्हे जैसा आकार देना शुरू किया। पहले दिल का शेप दिया, फिर उसने बीच में पत्थरों को जोड़ा और देखते ही देखते उन पत्थरों ने एक चूल्हे का आकार ले लिया था, जिसमें तीनों ओर बर्तन रखे जा सकते थे। उसके लिए वो पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि प्यार का महल था। मीरा जब सोकर उठी तो अरमान ने उसे आंखें बंद करने को कहा और बाहर ले गया। जब उसने आंखें खोली तो सामने पत्थरों से बना हुआ एक नया चमकता सा 3 चूल्हों वाला चूल्हा खड़ा था। मीरा पहले तो हैरान हुई, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, तुमने मुझे ये तोहफा दे के मेरे जन्मदिन को यादगार बना दिया। यह तोहफा तो किसी भी गहने से अनमोल है, ये तो सबसे कीमती है। ये बोलते बोलते रोने लगी और अरमान के भी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो एक दूसरे के गले लग गए। उस दिन मीरा ने उसी पत्थर के चूल्हे पर खाना बनाया। खाने में वही साधारण सब्जी रोटी थी, लेकिन अरमान के लिए वो जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट भोजन था, क्योंकि उसमें पत्थरों के बीच पके प्यार की खुशबू थी। और मन में सोच रहा था कि प्यार का तोहफा कभी पैसों से बड़ा नहीं होता। कभी कभी एक साधारण चीज भी किसी को दुनिया की सबसे अनमोल भेंट लग सकती है, अगर उसमें दिल और मेहनत शामिल हो। दोस्तों, ऐसे कारीगरों की कदर कीजिए। आपका छोटा सा समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप बताइए, अगर इस चूल्हे को 100 में से अंक देने हो तो आप कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट हर कलाकार के लिए प्रेरणा की रोशनी है। फिर मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।